हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस होते क्या हैं सी शार्प में, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको सी शार्प की कोडिंग में। वो मैं सारा आपको आज एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या है कि ये एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम लोग, जैसे मान के चलिए कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है, तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी रहती हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लिखते हैं फंक्शंस के अंदर। ठीक है, वही ये कहने जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। मान के चलो हम लोग बी प्रेस करते हैं, तो जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें बी का एस्काई कोड लिखा रहता है। एस्काई कोड वो होता है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है। हम आगे इस पर बात करेंगे। मैं आगे ये एक्सप्लेन करूंगा कि एस्काई कोड कैसे बनाया जाता है, क्या एस्काई कोड के थ्रू कैसे कोडिंग की जाती है। बी का एस्काई कोड कुछ भी होगा, मतलब 36 37 ऐसे होगा। फिर 36 37 को 0011 की फॉर्म में, 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। तो फंक्शंस में हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं जो जो हमें कोई भी टास्क करवाना है, जैसे कि प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, स्क्वायर करवाना है, स्क्वायर रूट करवाना है, या बहुत बड़े लेवल पे जाओ तो बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना है। तो ये वाले काम जो है हम लोग फंक्शंस में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? अगर हम फंक्शंस में ना लिखें तो क्या हो जाएगा? फंक्शंस में ना लिखें तो कोड जो है, जैसे ये फंक्शन है, मैं खोल के दिखा देता हूँ। जैसे ये फंक्शन है, मान के चलो ये वाला, तो ये भी एक फंक्शन ही है। अगर हम इसमें 1000 लाइन का कोड लिख देते हैं सिंपल, है ना, तो अगर वहाँ पे एरर आई थोड़ी भी, तो उस 1000 लाइन में फाइंड करना पड़ेगा कि क्या इशू है ना। अगर आप फंक्शंस में कोड को ब्रेक कर देंगे तो हमें इजीली पता चलेगा कि हाँ भाई इस फंक्शन में इस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यही एक्चुअल में फंक्शंस का यूज होता है। बाकी ये थ्योरी है, मैं नोट्स दूंगा आपको, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन दो तरीके के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वही जो पहले से सी शार्प ने बना के हम लोगों को दी है लाइब्रेरी में, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम क्रिएट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए एक फंक्शन जैसे ये दिखा है, सामने लिखा हुआ है इंट नंबर इक्वल टू 25 डबल स्क्वायर रूट मैथ डॉट SQRT नंबर। तो ये क्या करेगा? ये आपको स्क्वायर रूट इसका निकाल के दे देगा, है ना। मैं यहाँ परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, चलो। एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर में हम लोग नंबर ले लेते हैं। ये सब मैंने बताया हुआ है इंटीजर क्या है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। आज थोड़ा सा भाई मैं बाहर आया हुआ हूँ, बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पता नहीं साउंड वगैरह कैसा आ रहा होगा, बाहर शोरगुल भी काफ़ी है। SQL ले लेते हैं इसको, है ना, स्क्वायर रूट की जगह SQL ले लेते हैं। अब मैथ एक क्लास है, मैथ उसका फंक्शन है स्क्वायर रूट। बहुत सारे फंक्शन है, हमें स्क्वायर रूट लेना है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये इंटेलिजेंस इसकी वो दे दिया, अब ये आ गया, है ना। अब हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन से प्रिंट करा लेंगे, इसने खुद ही दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट निकाल के हमें डिस्प्ले कर देगा। 25 का कितना होता है? 625 होता है ना। तो ये अच्छा स्क्वायर रूट निकाला ना, 25 का 5 होगा, ठीक है। तो इसने स्क्वायर रूट इसका निकाल के दे दिया, है ना। बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। ये जो फंक्शंस थे ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अगर हमें अपने फंक्शंस क्रिएट करने हो तो हम क्या करेंगे? अपने फंक्शंस क्रिएट करने हो तो मैं सिंपल बता देता हूँ आप लोगों को, चलिए। ये इसको मैं सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। अब मुझे अपना एक अलग से फंक्शन क्रिएट करना है, तो अपना अलग से करना है तो स्टैटिक वगैरह क्या है ये मेरी अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को मिलता रहेगा। फिलहाल आप ये सीख लीजिए कि फंक्शंस को लिखते कैसे हैं। तो एक ऐड फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ऐड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐड में हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट a कॉमा इंट b। ये कर लिया, इंट a b। इंट a b क्या है? ये है इसके पैरामीटर, है ना, ये फंक्शन के पैरामीटर है। और फिर मैं करता हूँ इसका सम कर लेता हूँ, इंट सम इक्वल टू a प्लस b, है ना। सम ये आ गया। इसके बाद क्या है, अगर ये इंटीजर टाइप का है तो हमें ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू,
स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वैल्यू, डेसिमल है तो डेसिमल वैल्यू, मतलब जो यहाँ पे डिफाइन होगा वो करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं रिटर्न कराना है तो यहाँ सिंपल वॉइड लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये फंक्शन है तो हमें रिटर्न तो कराना ही है। हम यहाँ पे सम रिटर्न करा रहे हैं, सम रिटर्न करा रहे हैं। अब हम इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, पहले हमें वैल्यू इसकी देनी पड़ेंगी। तो हम दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट एक्स वाई, दो वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वैल्यू की वैल्यू, दो की वैल्यू पास करनी है, एक तो ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे कर दो x इक्वल टू कितना कर दें 10 कर देते हैं, और y इक्वल टू 20 कर देते हैं। चलो वो उसने इंटेलिजेंस से दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मुझे सम निकालना है। तो इंट सम, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इस ब्लॉक के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो केवल यही काम करेंगे, यहाँ काम नहीं करेंगे, और इसके अंदर जितने भी हैं वो यहाँ यही काम करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ये होता है लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, है ना, कि अगर ग्लोबल वेरिएबल करना है तो ग्लोबल वेरिएबल करते हैं तो फिर वो दोनों जगह पे काम करेंगे। ये भी आप आगे सीखेंगे, फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ ना। सम निकालना है तो सम किसका निकालना है, कौन किस फंक्शन में, ऐड फंक्शन, ये रहा ऐड। अब ऐड में एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई दे दी क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है, 20 है, ये निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। अगला है कंसोल कर दीजिए, तो ये आपको सम दे देगा, कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 30, ठीक है। तो सम हो गया 30। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली थी मैं, इसीलिए बना रहा हूँ, नहीं तो एक दो दिन और रुक जाता तो मेरा काम हो जाता। मैं थोड़ा गुड़गांव आया हुआ हूँ, थोड़ा सा काम था मुझे। तो ये हो गया गाइस, है ना। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंट एक्स बाई कर दिया, अगर मैं यहाँ लूँगा ना एक्स लूँगा तो एक्स एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर दे देगा। आ गया ना सिंटेक्स एरर, है ना, ले भाई अब तो आ गया सिंटेक्स एरर। हाँ, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये फंक्शंस आपको समझ में आ गए, हमने फंक्शन क्रिएट किया सम का और यहाँ पे यूज़ कर लिया। फंक्शंस आपका बहुत काम आने वाला है, इसके कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझिएगा। मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया था। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है, ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो देना पड़ता है। इसके बाद आता है मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर होता है, ये ऑप्शनल होता है ना, डिफाइंस द टाइप ऑफ एक्सेस टू द मेथड, मेथड को एक्सेस करने के लिए। तो क्या होता है, ये स्टैटिक होता है, वर्चुअल होता है, पार्शियल होता है, शील्ड होता है। ये टर्म्स आपको अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं इनको आगे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, है ना। एक एक चीज़ ऐसे समझाऊंगा शीर्षार्थ में कि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मैंने बता दिया, वॉइड, इंट। जैसे यहाँ हमने इंट लिया था तो इसने रिटर्न कर दिया सम, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न टाइप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया था, है ना, ऐड फंक्शन है, इसका नाम है ऐड। उसके बाद में आता पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट में हमने दो पैरामीटर पास किए थे, इंट ए इंट बी, है ना, दो पैरामीटर पास किए थे। फिर आता फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी मतलब फंक्शंस का लॉजिक जो हम लिखते हैं, जो हमने वहाँ पर सम करके फंक्शन भेज दिया था वो। अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार सम हम यहीं क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर लेते, अभी कर लेते हैं भाई, लेकिन जब 1000 लाइन का कोड होगा ना तो यहाँ करना सही नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा इन चीज़ों को सीखने का, वैसे वैसे आप ये चीज़ें समझते जाएंगे। इंडस्ट्री में कैसे काम होता है ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अब ये क्रिएट टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है, तो इन C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए मेथड सिग्नेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स, द मेथड नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट ये तो होते हैं रिटर्न। द रिटर्न टाइप इज नॉट कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ ए मेथड सिग्नेचर, ठीक है। रिटर्न टाइप जो है, जो इंटीजर है, वॉइड है, क्या है, वो कंसीडर नहीं होते हैं, वो कंसीडर नहीं होते हैं ये मेथड के सिग्नेचर में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ये हो गए फंक्शन सिग्नेचर।
इन्हीं को सिग्नेचर भी बोल देते हैं, पैरामीटर भी बोल देते हैं, वही है ना। और रिटर्न स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है रिटर्न स्टेटमेंट, है ना। कौन सा टर्म था यार ये, क्या पढ़ लिया, 1 मिनट भाई, है ना। फंक्शन सिग्नेचर, हाँ फंक्शन सिग्नेचर, वो यही फंक्शन सिग्नेचर है ना। तो ये हुआ। अब जैसे ये इसमें दिखाया हुआ है कि हाँ भाई हम ए और बी की वैल्यू अब यहाँ एक्स वाई से रिप्लेस होगी, मतलब वो रियल टाइम वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। सब मैंने समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, ये कोड भी मैंने आपको करके बता दिया था। अब देखिए अब थोड़ा समझ लीजिए, फंक्शन सिग्नेचर और प्रोटोटाइप भी बोल देते हैं इनको, मतलब बहुत कुछ बोला जाता है। ये है फंक्शन डेफिनेशन और या फिर बॉडी कि फंक्शन करता क्या है। फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं, ठीक है। कि फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, मतलब नॉर्मली बात करते हैं ना फंक्शन को कॉल क्या कहाँ करना है या कैसे करना है, तो ऐसे आपको फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको ख़त्म करता हूँ जल्दी से। ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर और इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, लेकिन बोलते सबको पैरामीटर ही है। तो ये फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कुछ पूछना हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू होगा आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।